वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए। नेहरू ने और कांग्रेस ने वंदे मातरम को काट दिया। कांग्रेस ने 2 स्टेंजा ही स्वीकार किया। तो क्या आपके वैचारिक पुरखे पूरा गा रहे थे? क्या उस समय आजादी की मांग करते हुए, भारत छोड़ो का नारा लगाते हुए, पूरा वंदे मातरम गाते हुए आरएसएस के लोगों ने कभी जुलूस निकाला? केवल 2 स्टेंजाज अडॉप्ट किए गए। क्यों किए गए 2 स्टेंजाज? बाकी जो अंश है उससे क्या दिक्कत थी? एक गीत लिखा 1872 और से 75 के बीच में बंकिम चंद्र चटर्जी ने। पहले तो इसे एक गीत के रूप में किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। हुआ यह कि 1930 के दशक में खास तौर पर जब मुस्लिम लीग ने अपने बढ़ाए कदम, मुस्लिम लीग ने पर्चे छपवाए वंदे मातरम के खिलाफ, एक मुद्दा बनाया इसे, ये कहा कि भाई कांग्रेस के साथ जाने वाले मुसलमानों ये तुम्हें मूर्ति पूजक बना रहे हैं। जिन्ना ने बार बार कहा कि हम कैसे आपके साथ आ सकते हैं, वंदे मातरम का सवाल उन्होंने उठाया। लेकिन मोदी जी के इस आरोप में दम कितना है? टैगोर ने जो लिखा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं ताकि कोई शब्द का इधर उधर फेर ना हो। इस गीत के पहले हिस्से में व्यक्त कोमल भाव और भक्तिपूर्ण भावनाएं तथा मातृभूमि के सुंदर शिवम पक्ष पर इसका जोर मेरे लिए विशेष महत्व रखते हैं। फिर कहते हैं, मैं इस बात को मुक्त भाव से स्वीकार करता हूं कि बंकिम की पूरे वंदे मातरम कविता अगर अपने संदर्भ के साथ पढ़ी जाए तो उसकी व्याख्या इस तरह हो सकती है कि मुसलमानों की भावना को चोट पहुंचे। वंदे मातरम इन टोटलिटी एंटी इस्लामिक। वो रचा गया पहले मातृभूमि की आराधना के लिए, बाद में जब आनंद भवन लिखा, आनंद मठ लिखा इन्होंने, तो उसमें फिर इस गीत को उन्होंने एक देवी की आराधना में बदल दिया। तो अगर मोदी जी कहते हैं नेहरू ने काट दिया, तो काटने वालों में सुभाष चंद्र बोस भी हैं, उसमें आचार्य नरेंद्र देव भी हैं, मौलाना आजाद भी हैं, और सबसे बढ़कर तो टैगोर हैं जिन्होंने उस गीत को संगीतबद्ध किया, वो भी कह रहे हैं। मोदी जी ने एक नया टास्क हमें दे दिया है, एक फैक्ट चेकिंग का टास्क। फैक्ट चेकिंग इसलिए क्योंकि एक भाषण दिया उन्होंने जिसमें उन्होंने कहा कि नेहरू ने और कांग्रेस ने वंदे मातरम को काट दिया, और काटने के बाद जो वंदे मातरम का मूल भाव था उसे खंडित नेहरू और कांग्रेस ने कर दिया। और नेहरू कांग्रेस तो खंडित करते रहते हैं मोदी जी के आरोपों के हिसाब से। लेकिन मोदी जी के इस आरोप में दम कितना है? फैक्ट ये तो है ही कि वंदे मातरम अपने पूरे स्वरूप में नहीं गाया जाता है, अडॉप्ट नहीं किया गया। केवल 2 स्टेंजाज चुने गए, और केवल वंदे मातरम नहीं, जनगण मन भी पूरे स्वरूप में नहीं गाया जाता है, केवल 2 स्टेंजाज जनगण मन के भी लिए गए। कारण क्या रहा होगा? क्या सच में जो मूल धारणा थी या मूल भावना थी उससे किसी तरह की दिक्कत थी? अगर थी तो किस तरह की दिक्कत थी? क्यों काटे गए जनगण मन और वंदे मातरम के बाकी अंश? इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा इस बारे में भी होगी कि मोदी जी को क्या ज़रूरत पड़ी वंदे मातरम के उन स्टेंजाज का जिक्र करने की, और फैक्टफुली कितने सही हैं वो, कितने गलत। इस चर्चा में हम लोग इस बारे में करेंगे बातचीत। पंकज सर, बातचीत करते हैं शुरू। तो पहला सवाल ये कि फैक्ट ये तो है ही कि वंदे मातरम अपने पूरे स्वरूप में नहीं गाया जाता है। 1937 जो कांग्रेस की वो मीटिंग थी जहां अडॉप्ट किया गया वंदे मातरम को, उस कमेटी का प्रेसिडेंट जो थे वो जवाहरलाल नेहरू ही थे। कमेटी में सदस्य सुभाष चंद्र बोस भी थे, मौलाना आज़ाद भी थे। अडॉप्ट किया गया और केवल 2 स्टेंजाज अडॉप्ट किए गए। क्यों किए गए 2 स्टेंजाज? बाकी जो अंश है उससे क्या दिक्कत थी? क्यों काट दिया गया ये गाना? नीरज, पहली बात तो इतिहास को अगर आप सिर्फ बीच की एक लाइन उठाकर पढ़ेंगे तो शायद ऐसे ही नतीजे निकलेंगे जैसे मोदी जी निकालते हैं। शायद उन्हें समय नहीं मिल पाता पढ़ने लिखने का। खैर, हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतिहास के एक विद्यार्थी के नाते काफ़ी तकलीफ़ होती है जब इस तरह से कोई बात की जाती है। वंदे मातरम को मोदी जी ने कहा काट दिया, नेहरू ने काट दिया। कैसे काटा? चाकू से काटा, तलवार से काटा, या फिर फरसे से काटा? क्या गीत को कोई काट सकता है? अच्छा, कांग्रेस ने 2 स्टेंजा ही स्वीकार किया, तो क्या आपके वैचारिक पुरखे पूरा गा रहे थे? उस समय जो आरएसएस के वैचारिक पुरखे थे, मतलब मोदी जी के आरएसएस के लोग या सावरकर और उनके अनुयायी, क्या वो गा रहे थे? वंदे मातरम के 2 स्टेंजा तो छोड़िए, क्या ये 2 शब्द जो वंदे मातरम है, जिसका हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा रोल है, जिसको गाते हुए, जिसको कहते हुए क्रांतिकारियों ने फांसी का फंदा चूमा, क्या उस समय आज़ादी की मांग करते हुए, भारत छोड़ो का नारा लगाते हुए, पूरा वंदे मातरम गाते हुए आरएसएस के लोगों ने कभी जुलूस निकाला था?
मेरा ख्याल है नहीं। वो तो आज़ादी की लड़ाई में थे ही नहीं, आज़ादी की मांग ही नहीं कर रहे थे, उन्हें लगता ही नहीं था कि भारत कभी आज़ाद हो सकता है। तो कांग्रेस ने अगर एडॉप्ट किया तो क्यों किया, 2 स्टेंजा ही। और दूसरा यह है कि क्या ये नेहरू का अपना कोई उनकी खपत थी, उन्होंने तलवार निकाला और काट दिया? संदर्भ क्या है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो क्या हम लोग यहाँ से शुरू करें कि दरअसल वंदे मातरम है क्या, वंदे मातरम आया कहाँ से? जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग वंदे मातरम को केवल वंदे मातरम एक नारे के तौर पर ही जानते हैं। तो वंदे मातरम नारा नहीं है। पहले तो हम आपको ये बता दें कि वंदे मातरम जो है वो एक गीत लिखा 1872 और से 75 के बीच में बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जी। ये उनका एक स्वतंत्र गीत था, और गीत के यही 2 जो स्टैंजा, जो अंतरे हैं जिनको हम लोग स्वीकार या भारत के संविधान ने स्वीकार किया, संविधान सभा ने, ये वही 2 अंतरे मूल में लिखे भी गए थे। इसमें पूरे धरती को, देश को, उसकी जो धरती है उसके प्राकृतिक सौंदर्य, उसकी क्षमता, वो कितना जल है वहाँ, कितनी वो जरखेज है, कितने वहाँ फूल हैं, कितनी सुंदर है, इस तरह से धरती का वर्णन करते हुए उसको प्रणाम किया गया है, मातृभूमि को प्रणाम किया गया है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी के लिए भी आपत्तिजनक रहा हो। फिर आता है 1882। 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, दोनों लिखा जाता है, उन्होंने एक नॉवेल लिखा, बंग दर्शन उनकी एक पत्रिका थी, उसमें वो धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुआ। ये दिसंबर 1882 से लेकर जुलाई 1883 तक के प्रकाशित हुआ। ये नॉवेल था आनंद मठ। आनंद मठ 18वीं सदी के मध्य में, करीब 1760 से 70 के बीच के जो सन्यासी विद्रोह था, एक विद्रोह का क्या स्वरूप है उसमें इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है, लेकिन हाँ, सन्यासियों का एक विद्रोह था, उस पृष्ठभूमि पर लिखा गया। और उसमें अगर आप पढ़ते हैं तो वो मुसलमानों के खिलाफ बड़ा घृणा से भरा हुआ उपन्यास है। उस समय बंगाल में नवाबों का शासन था जी। और नवाबी शासन का विरोध करते करते उसमें जो पूरी भाषा, जो भंगिमा, जो भाव है, वो पूरा मुसलमानों के विरुद्ध एक पूरा उसमें अभियान है। और जो उसका 3रा अध्याय है उसमें ये गीत बाद में 4 और स्टेंजा लिखकर बंकिम चंद्र ने उसमें जोड़ दिया। अब ये गीत पूरा 6 स्टेंजा का हो गया। तो बेसिकली ये नॉवेल के लिए लिखा हुआ गीत माना जाता है। पहले तो 2 स्टेंजा लिखे गए, फिर बाद में जब वो धारावाहिक नॉवेल प्रकाशित होने लगा बंग दर्शन पत्रिका में, उसमें उन्होंने 4 स्टेंजा और लिखे और इसे काली की आराधना के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। उसका जो नायक है वो सत्यानंद, जहाँ तक उसका नाम है, वो इसको काली के सामने गाता है। अब इसका जो अंत होता है वो और बड़ा दिलचस्प है, उसको जानना चाहिए। जो 10वां अध्याय है उसमें बंगाल की नवाबी खत्म हो गई, अंग्रेज आ गए, तो सत्यानंद इस विप्लव को बढ़ाना चाहता है। तो एक ब्रह्मचारी जी आते हैं उस नॉवेल में, ब्रह्मचारी जो एकदम ईश्वर के दूत ही हैं, वो कहते हैं नहीं, हमारा कार्य सिद्ध हो गया, अब अंग्रेज इस देश में आ गए हैं, अब हमारे धर्म को कोई खतरा नहीं। यानी जो पूरा आनंद मठ है वो अंग्रेज़ों की उसी भावना का एक साहित्यिक निरूपण था, जिसमें अंग्रेज़ बार बार ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ आने से हिंदुओं का बड़ा भला हुआ है। क्योंकि 1857 की जो लड़ाई थी, जो पहली हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई थी, उसमें हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर अद्भुत एकता का परिचय देते हुए संघर्ष किया था, बलिदान दिया था। तो अंग्रेज़ घबरा गए थे और उन्होंने पूरी ये थ्योरी प्रोपोगेट की कि भाई हम हिंदू क्यों हमसे नाराज़ हैं, हमने तो उन्हें मुसलमानों के राज से आज़ाद कराया है। तो वो जो पूरा नॉवेल है दरअसल उसकी जो भावभूमि है वो यही है। और बंकिम चंद्र चटर्जी कौन है? साहित्यकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो सब ठीक है, लेकिन कुछ और भी हैं। 1858 में, यानी 1857 की उस क्रांति के बाद वो आते हैं ब्रिटिश सेवा में, डिप्टी मजिस्ट्रेट, डिप्टी कलेक्टर के रूप में उनकी शुरुआत होती है, बहुत आगे तक जाते हैं। उन्हें राय बहादुर का खिताब अंग्रेज देता है, उन्हें CIE का खिताब भी दिया जाता है। CIE क्या होता है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर, यानी भारत में जो अंग्रेज साम्राज्य है उसके बड़े ये मतलब एकदम अच्छे दोस्त, घनिष्ठ दोस्त, ये भी उनको उपाधि मिलती है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का और आनंद मठ का और उस गीत का ये संबंध है। लेकिन
गीतों की या किसी गीत के किसी एक हिस्से की स्वतंत्र भी एक पहचान बन जाती है। और ख़ास तौर पर 1905 में जब बंग भंग हुआ, यानी बंगाल को विभाजित किया गया, तो उसके खिलाफ जो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, उसमें इस गीत की बड़ी एक भूमिका रही। और ख़ास तौर पर वंदे मातरम शब्द, ये जो दो शब्द हैं, कोई गीत जाने न जाने, लेकिन ये जो दो शब्द हैं ये वैसे ही प्रचलित हुए जैसे इनकलाब जिंदाबाद हुआ, है ना, जैसे जय हिंद हुआ बाद में। तो ये दो शब्द बेहद महत्वपूर्ण हो गए अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष में। और इससे पहले 1896 में ये गीत, बंकिम चंद्र चटर्जी का निधन 1894 में हुआ, और ये गीत वहाँ के बंगाल का जो समाज है उसके भद्रलोक में काफ़ी लोकप्रियता इसकी मिल रही थी। ख़ास तौर पर निजी बैठकों में भी ये गाया जाता था। इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको देश राग में, राग देश में इसको संगीतबद्ध किया। और 1896 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, वहां पर पहली बार इसको उन्होंने स्वयं गाया, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसकी प्रसिद्धि और बढ़ी। और इसके बाद 1905 में जब बंग भंग के खिलाफ आंदोलन हुआ, तो रविंद्रनाथ टैगोर इस गीत को गाते हुए सड़कों पर उतरे। तो इस गीत की काफी लोकप्रियता हो गई। अब आते हैं कि क्यों जो है इसे पूरा नहीं गाया गया। हुआ ये कि पहले तो इसे एक गीत के रूप में किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। हालांकि ये काली की आराधना है पूरे गीत में, अगर आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बंगाल की इष्ट काली है, इष्ट काली है। लेकिन खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस पूरी तरह शामिल थी, तो जो अली बंधु थे वो भी उस समय कांग्रेस के में रहे और उन्होंने इस गीत पर कोई आपत्ति नहीं की। और एक ज़माने में आगे चल के तो जमीयत उलेमा ए हिंद है, उसने भी दो स्टैंजाज पे कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन पहले तो किसी पर आपत्ति नहीं हुई। हुआ ये कि 1930 के दशक में ख़ास तौर पर जब मुस्लिम लीग ने अपने बढ़ाए कदम, और उसको ये आपत्ति थी कि कांग्रेस क्यों मुसलमानों की बात करती है, कांग्रेस मुसलमानों के साथ क्यों संबंध रखती है, ये मुसलमान कांग्रेस में क्यों जाते हैं। उसकी कोशिश थी कि वो मुसलमानों के प्रतिनिधि है, कांग्रेस हिंदुओं के प्रतिनिधि बन जाए और इस स्तर पे बात हो। जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने हिंदू महासभा को कहना शुरू किया कि ये हिंदुओं के प्रतिनिधि है। तो उन्होंने ये सवाल उठाना शुरू किया कि भाई इसमें तो काली पूजा है, ये क्यों इसको किया जा रहा है, हम कैसे आ सकते हैं, इन कांग्रेस के साथ कोई संबंध हमारा कैसे बन सकता है। और उन्हीं दिनों जब ख़ास तौर पर 1937 के आसपास जब अंतरिम सरकारें बनी, तो वहाँ के विधानमंडल दलों में भी इसके गाने की बात हुई। तो बाकायदा मुस्लिम लीग ने पर्चे छपवाए वंदे मातरम के खिलाफ, एक मुद्दा बनाया इसे, और ये कहा कि भाई कांग्रेस के साथ जाने वाले मुसलमानों ये तुम्हें मूर्ति पूजक बना रहे हैं। तो उसमें चूंकि काली की आराधना है, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग इससे बहुत परेशान थी कि कांग्रेस मुसलमानों के बीच एक आउटरीच प्रोग्राम चला रही थी कि हमें मुस्लिम लीग की ज़रूरत नहीं है, मुसलमान सीधे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हैं। तो इससे मुस्लिम लीग को बहुत दिक्कत थी और उसने बाकायदा जिन्ना ने बार बार कहा कि हम कैसे आपके साथ आ सकते हैं, वंदे मातरम का सवाल उन्होंने उठाया। और उधर सावरकर के हाथ में आ गई थी हिंदू महासभा, वो वंदे मातरम को एकदम एक कॉम्युनल रंग दे के, हाँ। और गांधी जी ने बाद में सन 47 के आसपास इसको कहा भी है कि जैसे अल्लाह अकबर एक पवित्र नारा है, वैसे ही वंदे मातरम, लेकिन जो इनका इस्तेमाल हुआ एक दूसरे को डराने में, वो बड़े आपत्तिजनक है। तो अब जब विवाद होने लगा और तमाम कांग्रेस के अंदर भी सवाल उठने लगे, क्योंकि बात तो सही है कि उसमें काली की आराधना है, तब क्या हो। और फेथ के हिसाब से मुस्लिम्स को अलाउड नहीं, अलाउड भी नहीं। और वो भाई मूर्ति पूजा वही नहीं, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, बहुत से इस देश में जो हिंदुओं के अंदर पंथ रहे हैं वो भी नहीं मानते हैं, वो भी कहाँ मानते रहे। तो फिर इस पर चर्चा हुई
और कांग्रेस कार्य समिति में एक उप समिति बनाई गई, एक तरह से कहा जाए उसे आप कह सकते हैं कि गीतों के चयन के लिए एक सॉन्ग कमेटी कह लीजिए। उसमें मौलाना आज़ाद थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, उसमें सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और इसके साथ ये तय हुआ कि हम चूंकि गीत का मसला है तो हम टैगोर से सलाह लेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने भी टैगोर को चिट्ठी लिखी, नेहरू ने भी चिट्ठी लिखी और उनकी राय मांगी। अब वो राय मैं आपको बता देता हूँ। वो राय क्या थी मेरे पास, मैं चूंकि कोई गड़बड़ी ना हो तो मैं वो ले आया हूँ। उन्होंने साफ कहा, नेहरू को जो चिट्ठी लिखी, तो जिन्होंने पहली बार कंपोज किया वंदे मातरम, जिन्होंने प्रचारित किया, जिन्होंने बहुत ज्यादा वंदे मातरम का इस्तेमाल किया। वंदे मातरम शब्द एक क्रांति का उद्घोष बन गया था। अनुशीलन समिति के जो क्रांतिकारी थे या जुगांतर के जो जुड़े हुए क्रांतिकारी थे, वो सारे लोग वंदे मातरम एक अभिवादन का, जैसे जय हिंद बना जो हमने कहा आपसे, वो हो गया कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं तो आप वंदे मातरम बोलेंगे। और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। मुसलमान भी उसको स्वीकार करते थे, सब स्वीकार करते थे। लेकिन जब पूरे गीत का मसला आ गया और ये मुद्दा बन गया कि भाई तो काली की आराधना है और मुसलमान कैसे नहीं करें, जब मुद्दा बना दिया गया और मुस्लिम लीग ने बनाया और इन्होंने बाकायदा सावरकर ने भी बनाया, उन लोगों ने भी। अब वो तो छोड़े ही इसलिए गए थे कि हिंदू मुसलमान का विभाजन कितना हो, माफी मांग के छूटे थे, इसी काम के लिए छूटे थे और वो काम वो बखूबी कर रहे थे। तो टैगोर ने जो लिखा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं ताकि कोई शब्द का इधर उधर फेर ना हो। तो वो लिखते हैं नेहरू को कि इस गीत के पहले हिस्से में व्यक्त कोमल भाव और भक्तिपूर्ण भावनाएं तथा मातृभूमि के सुंदर शिवम पक्ष पर इसका जोर मेरे लिए विशेष महत्व रखते हैं। ये महत्व इतना गहरा है कि इस हिस्से को कविता के शेष हिस्से तथा पुस्तक के उन अंशों से अलग करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होती जिसका ये अंग है, यानी आनंद मठ के बारे में कह रहे हैं। फिर कहते हैं, मैं इस बात को मुक्त भाव से स्वीकार करता हूं कि बंकिम की पूरे वंदे मातरम कविता अगर अपने संदर्भ के साथ पढ़ी जाए तो इसकी व्याख्या इस तरह हो सकती है कि मुसलमानों की भावना को चोट पहुंचे। अब वो वंदे मातरम इन टोटलिटी एंटी इस्लामिक हम क्यों कहें, हम ये कह रहे हैं कि वो देवी की आराधना गीत है। वो रचा गया पहले मातृभूमि की आराधना के लिए, बाद में जब आनंद मठ लिखा इन्होंने तो उसमें फिर इस गीत को उन्होंने देवी की आराधना में बदल दिया। पहले क्या था, पहले जो गीत है वो क्या है, वंदे मातरम जब वो कहते हैं सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, यानी यहाँ जल है, यहाँ फल है, यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, मलय पर्वत से आने वाली हवाएं हैं, तो मातृभूमि की आराधना कर रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम, यानी जो चांदनी से युक्त पुलकित जो रात्रि है वो है शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम पुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभनीम, यानी फूलों की लड़ियों से पूरा सजा हुआ है, और सुहासिनीम हंसती हुई सुमधुर भाषणीम, यानी मीठा बोलते हुए, सुखदाम वरदाम वंदे मातरम, यानी धरती की, यानी जो सुख दे रही है हमें वरदान दे रही है, हमारे जीवन को चलाने के लिए सब कुछ उपलब्ध है, प्रकृति हमें दे रही है, उसकी हम आराधना करते। शुरू में ये था, बाद में वो पूरा हो गया कि कैसे काली की आराधना में, तो ये बदला उन्होंने अपने आनंद मठ में, इस चीज़ को बदला अपने नॉवेल के हिसाब से, शायद उसकी ज़रूरत रही होगी। और वो नॉवेल, इस बात को कहने में कोई मुझे गुरेज नहीं है कि बहुत ही सांप्रदायिक भाव से वो भरा हुआ नॉवेल है और उसकी जो भी साहित्यिक महत्ता हो। और इसको देखते हुए फिर ये सवाल उठा, और उसमें जैसा मैंने बताया कि टैगोर ने साफ कहा कि पहले जो 2 स्टेंजा है वो बिल्कुल ठीक है। और तब 1937 के फैजपुर अधिवेशन में इन्हीं 2 को स्वीकार किया गया, एडॉप्ट कर लिया गया। तो अगर मोदी जी कहते हैं नेहरू ने काट दिया, तो काटने वालों में सुभाष चंद्र बोस भी हैं, उसमें आचार्य नरेंद्र देव भी हैं, मौलाना आज़ाद भी हैं, और सबसे बढ़कर तो टैगोर हैं जिन्होंने उस गीत को संगीतबद्ध किया। वो भी कह रहे हैं कि अगर संदर्भ देखेंगे तो मुसलमानों की भावना का इससे आहत होगा। तो उन्होंने फिर उसको स्वीकार नहीं किया, और इस तरह से ये कांग्रेस का एक हिस्सा बना। उनके हर आयोजन की शुरुआत आज भी वंदे मातरम से होती है, अंत जो है जनगणमन से होता है। और मुझे नहीं पता कि आरएसएस की शाखाओं में वंदे मातरम गाया जाता है, उनका तो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि है, या कभी उन्होंने इस गीत को गाते हुए आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया हो, ऐसा भी नहीं है सर। तो
तो मैं बस इसको यहाँ समाप्त करता हूँ कि कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से इसको स्वीकार किया, उसके बाद इसको पूरा एक दर्जा रहा कि लगातार इसका वो इस्तेमाल करते रहे। फिर जब आखिर में जब राष्ट्र गीत और राष्ट्रगान की बात आई, क्योंकि बहुत लोग चाहते थे वंदे मातरम बने, तब भी उन्होंने जनगणमन को राष्ट्रगान घोषित किया और उसमें कोई विवाद नहीं हुआ संविधान सभा में। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 को, यानी 2 दिन पहले संविधान लागू होने के, बतौर संविधान सभा के अध्यक्ष इस बात की घोषणा की कि इस देश का राष्ट्रगान जनगणमन होगा और राष्ट्रगीत के रूप में जो 2 स्टेंजा के साथ वंदे मातरम है उसको भी पर्याप्त महत्व दिया जाएगा। लेकिन नेशनल एंथम वंदे मातरम नहीं बना और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि हमें एक ऐसा एंथम चाहिए था जिस पर किसी को कोई सवाल ना हो, जो सबको स्वीकृत हो। तो वो स्वीकार किया गया और